परिभाषा में ये बोल रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा क्या, ये विद्युत क्षेत्र है कि किसी बिंदु पर रखा क्या, एकांक धन आवेश। जितने बल का क्या करेगा अनुभव, उसे ही हम विद्युत क्षेत्र की क्या कहेंगे, तीव्रता। डेरिवेशन देखना इसका, देखना माना कोई बिंदु आवेश के कारण पूछा है यहाँ पर, है ना। माना कोई बिंदु आवेश कितना ले लेते हैं हम, Q। माना कोई बिंदु आवेश कितना है, Q है। r दूरी पर, इस बिंदु से कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं। एक बिंदु कौन सा है, P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात। ये कितनी दूरी पर है, या r दूरी पर है, स्मॉल r। तो है Q है, इससे कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु कौन सा है, P है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करने की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। और ये व्यंजक हम कब ज्ञात करेंगे, जब इस बिंदु P पर कौन सा आवेश स्थित रहेगा, एकांक धनावेश। कौन सा आवेश रहेगा, एकांक धनावेश, है ना। चलो इतना लिख देते। माना एक बिंदु आवेश कितना है, Q है, इससे कितनी दूरी पर, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु कौन सा है, P है। P स्मॉल p लेना है यहाँ पर आपको, P है, जिस पर क्या ज्ञात करना है हमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है ना। बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है हमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। अब यहाँ पर बिंदु P पर क्या स्थित हो, एकांक धनावेश, क्योंकि एकांक धनावेश रहेगा तो ही क्या तीव्रता निकाल सकते। तीव्रता में एकांक धनावेश की आवश्यकता होती है एक बिंदु पर, है ना। तो माना बिंदु P पर एकांक धनावेश स्थित हैं, तो बल इनके मध्य लगने वाला बल F, है ना। कूलाम के नियम से, जो कूलाम का नियम पढ़ा था हमने, कितना बल लगेगा, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पर हम एक K भी ले लेते हैं। K क्या था, ये जो यहाँ पर लिखा था हमने, ये K क्या है, पराविद्युतांक। ये क्या होता है, पराविद्युतांक, है ना। K इंटू Q1 की जगह कितना, Q2 की जगह कितना, 1, क्योंकि वहाँ पर क्या है, P पर क्या है, एकांक धनावेश, उसका मान 1 रहेगा, है ना। बटे दूरी कितनी है, r का क्या, स्क्वायर लगता है। ये बल लगेगा, Q1 की जगह Q, Q2 की जगह 1 ना। अब यहाँ लिख देते हैं हम कि जहाँ K माध्यम का क्या है, ये पराविद्युतांक, ठीक है। K क्या है, माध्यम का पराविद्युतांक। और एप्सिलॉन 0 के बारे में लिख देते हैं, तथा एप्सिलॉन 0 बराबर क्या है, वायु या निर्वात की क्या है, ये विद्युतशीलता है। ये दोनों के बारे में हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखना है, तो बचा क्या हमारे पास, अतः F बराबर कितना बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q बटे कितना बचा, R, Q बटे कितना, R स्क्वायर। यही बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो यहाँ केवल इतना सा लिखेंगे हम कि यही बल विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता के बराबर होगा। अतः अब F की जगह क्या लिख देंगे हम? E। ये बल जो है ये E के बराबर रहेगा, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। तो यहाँ पर F की जगह लिखेंगे हम E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q बटे कितना R²। और इसका मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति कूलम। यही अभीष्ट क्या है? व्यंजक है इसका। ये छोटा सा डेरिवेशन है और ये फार्मूला हमें काम देगा हर बार, है ना। प्रश्न लिखेंगे आप, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? यदि दो आवेश ऐसे जो परिमाण में बराबर, यानी जितना इसका मान है उतना ही इसका मान, कि परिमाण में कैसे बराबर, लेकिन अपोजिट यानी विपरीत। एक धन का है तो दूसरा काय का? एक धन का तो एक। इनको अल्प दूरी पर रख दिया जाए। कितनी दूरी? अल्प मतलब कम दूरी। अब कम दूरी कितनी है? तो इसको माना जाता है कितना? 2L है ना। 2L मतलब L इधर रहता है और L इधर। मान लीजिए पूरा 4 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर इधर, 2 सेंटीमीटर इधर, ऐसा। तो बीच की दूरी कितनी रखते हैं? 2L, है ना। अब परिभाषा क्या कि यदि दो परिमाण में बराबर तथा विपरीत आवेशों को, कैसे आवेशों को? विपरीत आवेशों को अल्प दूरी पर रख दिया जाए तो इस प्रकार से बनी युक्ति को क्या कहा जाता है? विद्युत द्विध्रुव। द्वि मतलब दो, ध्रुव मतलब सिरे, है ना। और वो भी काय के? विद्युत के। तो ऐसा ये बन गया। देखिए आप, ये प्लस क्यू आवेश और ये क्या? माइनस क्यू आवेश। बीच की दूरी कितनी? 2L। तो ये बन गया क्या? पूरा विद्युत द्विध्रुव। कि यदि दो परिमाण में बराबर और विपरीत आवेशों को अल्प दूरी पर रख दिया जाए तो इस प्रकार से बनी युक्ति को क्या कहा जाता है? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। माना दो परिमाण में बराबर तथा विपरीत आवेश, कौन कौन से ले लेते हैं? एक तो प्लस क्यू आवेश और एक कौन सा ले लेते हैं हम? माइनस क्यू। जिनके बीच की दूरी कितनी रखेंगे हम? जिनके बीच की दूरी कितनी रखेंगे? 2L है। तो विद्युत द्विध्रुव कैसा बनेगा देख लेते हैं हम। विद्युत द्विध्रुव, है ना। ये युक्ति बनेगी अब हमारे पास विद्युत द्विध्रुव। ये प्लस क्यू आवेश और ये माइनस क्यू आवेश, और इनके बीच की जो दूरी रहेगी वो कितनी रहेगी? अब 2L, है ना। ये माइनस क्यू आवेश लिख लीजिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? आघूर्ण क्या चीज़ है तो देखना है इसमें। आघूर्ण को P से दर्शाते हैं, कैपिटल P से, और P बराबर होता है Q इंटू 2L। P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2L। अब Q क्या है? तो एक आवेश है, और 2L क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी है ना। तो विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहा जाता है? विद्युत द्विध्रुव। किसी विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं ना। सूत्र के रूप में देखना आप इसको, समझिए इसको पूरा। सूत्र के रूप में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, कैपिटल P बराबर होता है कितना? Q इंटू कितना? 2L। इसका ऐसा ही मात्रक
एसआई मात्रा। क्यू का कितना बताया था आपने, कूलम, है ना, और एल का मीटर। अब यहाँ पर ये अपन ने क्रॉस लगाया है, यदि आपको ऐसा भी आता है कूलम मीटर तो आपको समझना वही है ना, बीच में ये ऐसा डैश भी आता है तो आपको समझ जाना है कि कूलम इंटू क्या है, वो मीटर है। ठीक है, कूलम इंटू मीटर। यह एक कौन सी राशि है, सदिश राशि है, सदिश राशि है। कौन, 3 स्टार है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। लिखना, किसी विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अथवा करके प्रश्न एक और लिखेंगे आप इसमें, अथवा, है ना, ऐसा भी आ सकता है। डेरिवेशन 5 नंबर में आता था, लेकिन अब ब्लूप्रिंट 3 नंबर का है तो 3 नंबर में भी आ सकता है ना, बड़ा जरूर है, लेकिन फिजिक्स में कोई शब्द सीमा नहीं है ना, 3 नंबर 2 नंबर में डेरिवेशन पूछे जा सकते हैं आपसे। लिखना, किसी छोटे विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। कि माना एक विद्युत द्विध्रुव कौन सा है, ए बी है। माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है, ए और ये बी, कौन सा है, ए बी है, जो किससे मिलकर बना है, तो प्लस के आवेश और माइनस के आवेश से मिलकर बना है। ध्यान रखें, माइनस इधर रखना है, प्लस उधर रखना है। माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है जो प्लस के आवेश और माइनस के आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, कितनी रहती है बीच की दूरी, 2l है, बीच की दूरी 2l है। और माध्यम का पराविद्युतांक, यानी जिस माध्यम में ये कर रहे हैं हम, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उसका पराविद्युतांक कितना है, k। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर, यहाँ पर एक बिंदु कौन सा है, P है, स्मॉल r दूरी पर। और कौन सी स्थिति में हुआ है ये अक्षीय स्थिति में, ये अक्ष है और ये बिंदु कहाँ पर है, अभी अक्ष पर है, इसलिए इस स्थिति को कहेंगे हम कौन सी स्थिति, अक्षीय स्थिति। तो इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु कौन सा है, P है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। माना एक विद्युत द्विध्रुव कौन सा है, ए बी है, जो काहे से मिलकर, प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है, तथा क्या, माध्यम का क्या विद्युतांक कितना है, k है। इसके कौन से बिंदु से, इसके दो कहाँ से, O से कितनी दूरी पर, स्मॉल अक्षीय स्थिति में एक क्या है, बिंदु कौन सा है, P है, जिस पर क्या ज्ञात करना हमें, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या ज्ञात करना हमें, थ्योरी है बस, है ना। कि माना कि विद्युत द्विध्रुव ए बी है जो प्लस की और माइनस के आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है, माध्यम का पराविद्युतांक कितना है, k है। इसके कौन से बिंदु, O से कितनी दूरी पर, r दूरी पर, कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, और उस बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है,
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात। आवेश एक तो धन आवेश है और एक ऋण आवेश है, और तीव्रता दोनों आवेश के कारण निकलेगी, धन आवेश के कारण भी निकालेंगे और ऋण आवेश के कारण भी निकालेंगे। देखना, अतः पहले धन आवेश के कारण निकाल लेते हैं, प्लस के आवेश के कारण कहाँ पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस के आवेश यहाँ पर है, इसके कारण कहाँ पर, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दो तीव्रता, एक तो इससे भी निकालेंगे, उससे भी निकाल रहे हैं हम। तो पहले तो धन आवेश निकाल रहे हैं, तो इसको आप E1 नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, E1। और से निकालेंगे तो E2 नाम दे देंगे हम, है ना। चलिए, E1 का फार्मूला क्या है, 1 बाई कितना, अभी जो तीव्रता निकाली थी हमने, हाँ, एप्सिलॉन 0 के, है ना, इनटू Q बटे, लेकिन R नहीं है, वो वहाँ पर R दूरी थी तो अपन R लिखा था। यहाँ पर दूरी देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दिखाई दे रही है आपको, कोई दूरी है क्या हमारे पास, नहीं। B से लेकर P तक कोई दूरी है क्या, नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दूरी अब BP रहेगी, B से लेकर P तक। तो दूरी का क्या रहता है, वर्ग रहता है। तो दूरी का वर्ग यानी BP का वर्ग, है ना। आपको अब R नहीं लिखना है, क्योंकि R तो यहाँ से लेकर दूरी है अब हमारे पास। अब हमारे पास दूरी केवल इतनी चाहिए, है ना, धन आवेश से लेकर बिंदु P तक की दूरी। तो वो दूरी केवल कितनी हमारे पास, BP है। अब BP का मान देखिए आप, इसकी डायरेक्शन बता दो पहले, तो इसमें दिशा बताना आपको जरूरी होगा। इसकी डायरेक्शन E1 कौन सी डायरेक्शन में, BP दिशा में, ये जरूरी है। यदि नहीं लिखते हैं आप तो नंबर कटेगा यहाँ पर, है ना। कौन सी दिशा में है, B से P, E1 की डायरेक्शन रहेगी, उधर रहेगी, है ना, BP दिशा में। अब BP का मान कितना, तो वो देखिए आप, E1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बाई कितना, BP। अब BP का मान देखो, ये A से लेकर B तक टोटल कितना, A और B के बीच की दूरी कितनी, 2L है। तो A से लेकर O तक की दूरी कितनी, L कितनी, L। और O से लेकर B तक L प्लस L कितना, मैंने आधा आधा कर लिया कि नहीं, A से लेकर O तक L है और O से लेकर B तक L है, इसलिए 2L माना गया है इसको। यही कारण है, बस डेरिवेशन समझ में आ जाता है ना। अब मुझे केवल काय का मान चाहिए, BP का। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ R में किसको घटा दूंगा, L को। तो BP बराबर कितना, R माइनस L। तो यहाँ डायरेक्ट BP की जगह लिखेंगे हम R माइनस कितना, L का स्क्वायर, है ना। ये इक्वेशन कौन सा, तो ये समीकरण आपका। अब ऐसा ही निकालेंगे हम, कौन सा आवेश के कारण, माइनस के आवेश के कारण बिंदु P पर क्या निकालेंगे हम, ऋण आवेश के कारण चल रहा है ना। कितना, तो अब E1 की जगह हो जाएगा क्या, E2। 1 बाई कितना, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। ये तो यही चलेगा, है ना। इनके बारे में तो लिख देंगे हम कि K के बारे में तो हमने लिख दिया है यहाँ पर, ये एप्सिलॉन 0 के बारे में लिखना तो कर देंगे नोट, है ना। अब कितना, तो ये Q तो रहेगा वैसा के वैसा, यहाँ प्लस है तो प्लस भी नहीं लिखना, माइनस है तो माइनस भी नहीं लिखना, क्योंकि सदिश राशियों में कभी भी चिन्ह नहीं लिखा जाता है ना। ठीक है, अब यहाँ पर BP, जैसे मैंने यहाँ से धन आवेश के कारण बिंदु P की दूरी BP थी, अब मैं ऋण आवेश के कारण बिंदु P की दूरी, ऋण आवेश के कारण P पर तीव्रता निकाल रहे हैं। तो दूरी कितनी बनी, A से लेकर कहाँ तक, तो कितनी, AP का A से लेकर कितना, है ना। ठीक है, इसकी दिशा रहेगी PA। कौन सी डायरेक्शन में रहेगा ये, PA, इधर P से A, ये E2 रहेगा। ये क्या रहेगा, E2। P से A की ओर, E1 उस साइड रहेगा, E2 इस साइड, क्योंकि माइनस है तो इधर, प्लस है तो उधर। अब जैसे मैंने BP का मान निकाला था ना, वैसे AP का बता दो आप, कितना, E2 बराबर 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बाई AP का मान, नहीं A से लेकर P तक चलो आप, तो R माइनस L तो BP है। देखना आप, यहां से लेकर यहां तक चले, कितना आया, L, नहीं यहां से A से लेकर O तक कितना, L, और O से लेकर P तक R, है ना। तो A से लेकर P तक हुआ कंप्लीट। देखो, A से लेकर O तक L और O से लेकर P तक R, तो R प्लस कितना, L, AP हो चुका ना। देखो, A से लेकर P तक R और ये यहाँ पर इतना L आ रहा है, तो टोटल कितना, R प्लस L, मतलब BP R माइनस L है, तो AP क्या हो जाएगा, R प्लस L का
स्क्वायर। उसमें r माइनस एल है और AP में क्या रहेगा r प्लस एल। ठीक है, ये समीकरण कौन सा, सेकेंड। यहाँ लिख देता हूँ मैं, चूंकि A1 व A2 दिशा में कैसे हैं, दिशा में विपरीत है तथा E1 बड़ा है काय से, E2 से। E1 ग्रेटर देन E2, बड़ा है, चिन्ह उधर खोल दिया हमने। E1 बड़ा है किससे, E2 से, अतः बिंदु P पर क्या निकालेंगे हम, परिणामी। बिंदु P पर क्या निकालना है, परिणामी तीव्रता। टोटल तीव्रता निकालेंगे हम E की डायरेक्शन इधर मिलेगी आपको, तो E बराबर देखना, E1 माइनस क्या रहेगा, E2। E1 माइनस कितना, E2। अब समीकरण 1 व 2 से E1 E2 के मान रख देते हैं। समीकरण 1 व 2 से E1 व E2 के मान रख देते हैं। देखना होगा यहाँ पर E1 का मान है ना, कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू बटे कितना, तो बोले R माइनस कितना, L का स्क्वायर। E2 का मान, बीच में माइनस लगा है, माइनस। E2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू बटे कितना, तो बोले R प्लस L का। दोनों के मान रख दिए मैंने, इधर E1 का है उधर E2 का है। अब दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, देखो है ना, दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं हम। 1 बटे कितना, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इसके पास भी है, इसके पास भी है। इंटू में और भी राशियां हैं, है ना, कितना है, क्यों भी है। फिर बचा क्या हमारे पास, तो देखिए एक तो ये एक ले लेते हैं हम, ऊपर एक बचा है, नीचे क्या बचा है, R माइनस एल का स्क्वायर। फिर क्या चिन्ह कौन सा, माइनस। फिर यहाँ से एक ले लेते हैं, बटे में क्या बचा, R प्लस एल का, यही बचेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और क्यू हटा दीजिए आप, तो ये बटे में बचा हुआ है, 1 के बटे में, फिर माइनस ये 1 के बटे में R प्लस एल है ना। अब क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है पूरा। यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू। अब इस क्यू को यहाँ लिख दो आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर ये वो क्यू को यहाँ लिख दिया मैंने। अब देखना कितना, तो अब क्या करें हम, तो एलसीएम लेना है ना। अब एलसीएम लेना तो क्या करें हम केवल इतना सा कि इसका गुणा यहाँ कर दीजिए आप, इसका यहाँ कर दीजिए और नीचे दोनों का कर दीजिए, एलसीएम आ जाएगा। तो देखिए यहाँ इसका गुणा किया हमने तो क्या हुआ, R प्लस एल का स्क्वायर, बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस। इसका यहाँ गुणा किया हमने तो क्या हुआ, R माइनस एल का स्क्वायर। बटे में देखिए इन दोनों का गुणा करना है, तो R माइनस एल का स्क्वायर इंटू क्या, R प्लस एल का स्क्वायर। ये दोनों का गुणा कर लिया आपस में, है ना। ये हुआ एलसीएम, क्या हुआ, ये एलसीएम हो चुका है। अब क्या करें, देखिए Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के लिखा है ऐसा कैसा। अब क्या करें, तो यहाँ ब्रैकेट है हमारे पास, A प्लस बी का होल स्क्वायर, A माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूले है हमारे पास। तो फार्मूले A प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला बराबर क्या होता है, तो बोले A का स्क्वायर प्लस क्या, B का स्क्वायर प्लस क्या, 2AB है ना। तो A का स्क्वायर मतलब काय का वर्ग, ये A है और ये B है। A का वर्ग मतलब, B का वर्ग मतलब 2AB मतलब 2RL है ना। इसको ब्रैकेट में लिखो, बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस। फिर एक और फार्मूला आ गया हमारे पास माइनस वाला, A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या, A का स्क्वायर प्लस क्या, B का स्क्वायर माइनस कितना, 2AB। तो A की जगह कितना लिखूँ, R स्क्वायर प्लस B की जगह L स्क्वायर माइनस 2AB, तो माइनस 2RL है ना। ठीक है, ये फार्मूले भी लिखवा दूँ यदि आपको दिक्कत हो तो। अब यहाँ पर नीचे क्या करें, देखो ऊपर तो मैंने दोनों को फार्मूले खोल दिए, अब नीचे देखिए A माइनस बी, A प्लस बी, ये फार्मूला पढ़ा होगा आपने, A माइनस बी, A प्लस बी है ना। 10वीं का पॉपुलर फार्मूला है यहाँ पर, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। तो क्या क्या होता है इसका होता है A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर बराबर A माइनस बी, A प्लस बी। तो यहाँ पर देखना, ये स्क्वायर को छोड़िए अभी आप, उसके बाद देखिए हम तो A माइनस बी और A प्लस बी बराबर A का स्क्वायर माइनस B का। तो इसको लिखेंगे हम R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर। चूंकि दोनों की घात 2 है तो एक घात 1 को चला दिया है ना, ऐसे लिखना है इसको, A माइनस बी, A प्लस बी बराबर R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर। R माइनस L, R प्लस L बराबर R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर, और इनकी घात 2 चढ़ी हुई थी इसलिए घात 2 लगा दी हमने। ठीक है,
अब देखना यहाँ पर E बराबर क्यू बाई कितना 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू देखिए आप R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर प्लस कितना 2RL लिखा है ऐसा कैसा। अब माइनस का यहाँ पर क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे। यहाँ लेस नहीं दिखाई दे तो आगे आ जाना है ना थोड़ा सा। चलिए माइनस का क्या करेंगे यहाँ पर गुणा, तो R का है कहाँ माइनस का, L भी का है कहाँ माइनस का, 2RL का है कहाँ प्लस का, 2RL माइनस माइनस प्लस बटे में वही चलने दो R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर का होल स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, R स्क्वायर प्लस का है R स्क्वायर माइनस का है कट गया, L स्क्वायर प्लस का है L स्क्वायर माइनस का है, 2RL प्लस का है ये भी प्लस का ही है कटेगा नहीं अब जुड़ेगा वो 2RL प्लस 2RL कितना RL 4RL 2 और 2 4। चलिए लिख देते हैं इसको E बराबर क्यू बाई कितना 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू देखिए 2RL प्लस 2RL कितना बचा बटे में कितना R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 4RL को कैसे लिखें हम, तो देखना इसको ऐसे लिखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बाकी है अभी मेरे पास है ना, ये क्यू की जगह एक लिखा मैंने क्यू बाकी है मेरे पास, इसको मैं लिखूँ ऐसे क्यू इंटू ये क्यू यहाँ लिख दिया। अब इस 4RL को लिख देते हैं हम 2L इंटू 2R। देखो 4RL हुआ कि नहीं हुआ, वापिस 4RL को लिखा 2L इंटू कितना 2R 2 दूना 4 RL, उसको टुकड़े करके जो लिख दिए मैंने ठीक है। बटे में क्या तो बोले R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर, इसके जस्ट पहले ही प्रश्न पढ़ा है हमने और इसीलिए पढ़ा था कि इनमें दिक्कत नहीं आए। Q इंटू 2L बराबर क्या होता है, परंतु Q इंटू 2L बराबर का ही के देखो पढ़ लो आप काफी में किसके बराबर है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसको काय से दर्शाते हैं हम कैपिटल P से है ना, क्या बोलते हैं इसको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है ये। तो ये किसके बराबर हुआ P के, तो यहाँ फार्मूला है हमारे पास 1 बाई कितना 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू में आया देखिए ये बन गया P ना, बचा कितना 2R बटे में कितना R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको 2PR लिखेंगे अगले स्टेप में और मात्रक रहेगा इसका N बाई कितना C न्यूटन पर कूलाम। यही अभिष्ट क्या है व्यंजक। ये तो ऊपर वाले प्रश्न का आंसर आया है। एक अथवा में एक और प्रश्न लिखवाया उसका थोड़ा बाकी है अभी।